गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। 3 लेक्चर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और आज हम 4th लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेनली हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। और उसके बाद उन 5 पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, वो 5 पॉइंट जो खास तौर से हमें तैयार करना। बट उसके सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिकैप के बारे में, क्या क्या पिछले 3 लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं। एक बार उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना, अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भी कनेक्शन स्केलेटल मसल्स के साथ है वो कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एस फॉर स्केलेटल एंड एस फॉर सोमैटिक। फिर याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भी कनेक्शन विसरल मसल्स के साथ है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इसका जो कनेक्शन विसरा के साथ है या बॉडी ऑर्गन के साथ है, दिस इज कॉल्ड एज विसरल नर्वस सिस्टम। और ये तीनों सोमैटिक, ऑटोनोमिक और विसरल नर्वस सिस्टम मिलकर क्या कहलाते हैं? मिलकर ये कहलाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस बात को अच्छी तरह से यहाँ पर सेट करके रखना है। ठीक है, फिर हमने बात किया था न्यूरॉन के बारे में। और न्यूरॉन के बारे में याद रखना, इसका जो मेन पार्ट है वो क्या कहलाता है? साइटोन कहलाता है। और इसका अफरेंट ब्रांच क्या कहलाता है? डेंड्रोन। और डेंड्रोन का ब्रांच क्या कहलाता है? डेंड्राइट। और इसका जो इफरेंट आउटगोइंग ब्रांच है वो एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन के टर्मिनल एंड पर ब्रांचिंग होता है जिसे कहते हैं टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया एक बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है, जैसा कहते हैं साइनेप्टिक नॉब और साइनेप्टिक बटन। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब याद रखना, डेंड्रोन और साइटोन में निसेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, एक्सोन में ये एब्सेंट होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, फिर हमने बात किया था किसके बारे में? नर्व इंपल्स कंडक्शन की फेजेस के बारे में। पहला फेज क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आरएमपी, जिसमें दोनों गेट कैसे रहते हैं? याद रखना, दोनों गेट कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं। फिर दूसरा आता है डिपोलराइजेशन, इसमें ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट। उसके बाद तीसरा आता है रिपोलराइजेशन, जिसमें ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट। और उसके बाद फिर दोनों गेट का क्लोजिंग हो जाता है और सोडियम पोटेशियम गेट अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमने बात किया था साइनेप्टिक नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के बारे में। उसमें हमने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल साइनेप्स। तो ये किससे मिलकर बनता है? ये 3 कंटेंट से मिलकर बनता है। First content is called as pre-synaptic fiber. Second content is called as post-synaptic fiber. You have second content is called as synaptic cleft and third content is called as post-synaptic fiber. अच्छी तरह से याद रखना। Pre-synaptic fiber basically क्या है? ये basically एक्सोन है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक्सोन और डेंड्रॉन के बीच का गैप है। और पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर क्या है? ये बेसिकली डेंड्रॉन है। ठीक है, प्री साइनेप्टिक फाइबर के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल पाई जाती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। इसके चारों तरफ कैल्शियम होता है, बट इसका जो बॉल है वो कैल्शियम के लिए इम्परमिएबल है। पर जब इंपल्स आता है तो कैल्शियम के लिए हाईली परमिएबल हो जाता है। कैल्शियम इसके अंदर जाता है और टच करता है, किसको टच करता है? साइनेप्टिक वेसिकल को। साइनेप्टिक वेसिकल बस्ट हो जाती है। इसका इसका न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाकर ये पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर के रिसेप्टर के कांटेक्ट में आता है और एनआईसी को अगले फाइबर में बढ़ा देता है। ठीक है, ये हमने बात किया था। उसके बाद हमने बात किया था ब्रेन के पार्ट के बारे में। ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन। सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। एंड थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, सेरिब्रम एंड डाइंसेफिलोन। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो इसमें 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अगर मैं सेरिब्रम की बात करूं, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिनके बीच में एक कनेक्शन भी होता है जो कॉर्पस कैलोसम कहलाता है। अगर मैं थैलेमस की बात करूं तो इसका, अगर मैं डाइंसेफिलोन की बात करूं, इसका सेंट्रल पोर्शन क्या कहलाता है? थैलेमस। इसका रूफ क्या कहलाता है? एपिथैलेमस। और इसका फ्लोर क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं तो ये 4 ऑप्टिक लोब से मिलकर बना होता है, जिन्हें मिलाकर क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करूं, देन इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, सेरिबेलम, पॉन्स बारुलाई एज वेल एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, यहां तक हमने बात कर लिया था। अब हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले हमें बात करना है स्पाइनल कॉर्ड के लोकेशन के बारे में। उसके लिए हमें वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करना पड़ेगा। देखो, हेड का जितना स्केलेटल कंटेंट है कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड एज स्कल। मतलब हेड में जितनी बोन है वो सब मिलकर क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। ठीक है, स्कल के लोअर एंड पर एक एपर्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। और फोरामेन मैग्नम से होकर ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाता है। इस बात को याद रखना।
वर्टिब्रल कॉलम का यूनिट क्या है? वर्टिब्री। कितने टाइप की वर्टिब्री होती है? 5 टाइप ऑफ वर्टिब्री पाई जाती है। पहली जो गर्दन में वर्टिब्री पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल वर्टिब्री। गर्दन की वर्टिब्री क्या कहलाती है? सर्वाइकल वर्टिब्री। ये 7 होता है। फिर चेस्ट या थोरेक्स में जो वर्टिब्री है वो कितना? 12 है। ठीक है। उसके बाद लंबर मतलब कमर के रीजन में 5 लंबर और 5 सेक्रल है, और पांचों सेक्रल के फ्यूजन होने से क्या बन जाता है? एक सेक्रम बन जाता है। और जो टेल वाला रीजन मतलब कमर के नीचे वाला रीजन, उसमें 4 to 6 कॉर्डल वर्टिब्री बच्चे में होती है, सबका फ्यूजन होता है, जिससे क्या बन जाता है? कॉसिक्स में। अब ध्यान से देखना, ब्रेन का मिड ब्रेन, पॉन्स मैरुलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलकर क्या बनाता है? ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम से किसका ओरिजिन होता है? स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन होता है। ये फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलकर कहाँ जाता है? सेकंड लंबर वर्टिब्री तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड का डायरेक्ट ओरिजिन किससे हुआ? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। कहाँ जाकर ये खत्म हो गया? ये खत्म हो गया L2 या लंबर 2 पर जाकर खत्म हो गया। जैसे ब्रेन का मेनिंजेस है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड का मेनिंजेस है। तो सबसे पहला जो मेनिंजेस है, कौन सा? सबसे पहला मेनिंजेस कौन सा हुआ? पाया मैटर। पाया मैटर स्पाइनल कॉर्ड के साथ आएगा, लेकिन ये L2 को पार करके कॉसिक्स, आमतौर पर कॉसिक्स तक पहुंच जाएगा, याद रखना। जबकि स्पाइनल कॉर्ड कहां कंप्लीट हो जाएगा? L2 पर कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं चीजों को मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है दिस इज L2, मतलब नंबर 2 वाला पॉइंट है जहां पर स्पाइनल कॉर्ड को टर्मिनेट होना है, और ये कॉसिक्स वाला पॉइंट है जहां तक किसको जाना है? पाया मैटर को जाना है। देखो ये सेंटर में जो बना हुआ है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। L2 पर ये खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म होने से पहले एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बना रहा है, स्वेलिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये फूला हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज कूनस मेड्यूलरिस। इस बात को याद रखना। ये स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनस है, अंतिम पॉइंट है। कहां पाया जाता है? L2 पर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो ये ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, दिस इज पाया मैटर। पाया मैटर L2 के बाद आगे जाएगा, मतलब L2 से लेकर यहां से यहां तक जो पाया मैटर है, ये कैसा पाया मैटर है? ये ऐसा पाया मैटर है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। तो ये पाया मैटर विदाउट स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड एज फाइलम टर्मिनेलिस। ये क्या कहलाता है? फाइलम टर्मिनेलिस। मतलब पाया मैटर विदाउट स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज फाइलम टर्मिनेलिस। ठीक है। और उसके बाद देखो, ये अरेक्नोइड है। अरेक्नोइड ने भी क्या किया? L2 L3 पर जाकर एक स्वाइलिड, एक नोड लाइक, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाया। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्ना टर्मिनेलिस। कौन बनाया? अरेक्नोइड बनाया। और ये ब्लैक कलर से ड्यूरेबिटर है, जिसने कोई भी खास स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनाया है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये सेम डायग्राम को दूसरे एंगल से मैंने बनाया, आप चाहें तो इससे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान से अच्छे से देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल साइड में एक सेप्टम है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल सेप्टम। वेंट्रल साइड पर एक फिशर है, क्लेफ्ट है, खांच है, जो क्या कहलाता है? वेंट्रल फिशर। ठीक है। अब याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर जोन है वो व्हाइट मैटर से बनता है। याद रखना, व्हाइट मैटर का मतलब क्या है? मतलब माइलिनेटेड एक्सोन। माइलिन शीट का अपना कलर कैसा होता है? व्हाइट व्हाइट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर जोन है वो व्हाइट मैटर से बनता है, मतलब माइलिनेटेड एक्सोन से बनता है। अगर इसका इंटरनल साइड आप देखोगे तो वो किससे बनता है? ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर का मतलब क्या होता है? जो साइटोन है उसका जो बंचेस है, वो क्या कहलाता है? ग्रे मैटर बनाता है। ठीक है। डिसीजन कैपेसिटी किसमें है? वो तो जो है ग्रे मैटर में। ठीक है। तो याद रखना, ग्रे मैटर किससे बनता है? नॉन माइलिनेटेड साइटोन से बनता है। और न्यूरिलीमा का कलर कैसा होता है? ग्रे होता है। तो इसका कलर भी कैसा रहेगा? ग्रे रहेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर। और याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर सेंटर पर एच शेप या बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो आउटर जोन है किससे बन रहा है? व्हाइट मैटर से। इनर जोन किससे बन रहा है? ग्रे मैटर से। ब्रेन के अधिकांश पार्ट में जो आउटर जोन बनता है वो ग्रे मैटर से बनता है, और इनर जोन किससे बनता है? व्हाइट मैटर से बनता है। ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर पर एक कैनाल है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल। And this central canal is basically extension of ventricle of brain and contains cerebrospinal fluid. अब ध्यान से देखो, स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर पर
जो ग्रे मैटर है वो डोर्सल साइड पे एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा एंड दिस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डोर्सल हॉर्न। ये सेंसरी होता है। सेंसरी का मतलब क्या होता है? इनकमिंग होता है। याद रखना, अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम के किसी भी भाग में सेंसरी का मतलब क्या होता है? इनकमिंग, मतलब जो बाहर के सेंसेशन को अंदर लेकर आएगा, दिस इज कॉल्ड एज इनकमिंग। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज इनकमिंग। ठीक, जबकि इसका जो वेंट्रल जोन है वो कैसा है? मोटर है। मोटर का मतलब क्या होता है? मोटर का मतलब होता है आउट गोइंग। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, मोटर का मतलब क्या होता है? आउट गोइंग होता है। ठीक है, मोटर का मतलब क्या होता है? आउट गोइंग होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो याद रखना, सेंसरी मतलब इनकमिंग। डोर्सल हॉर्न कैसा है? डोर्सल हॉर्न कैसा है? डोर्सल हॉर्न सेंसरी है, मतलब इनकमिंग है, अफरेंट है। वेंट्रल हॉर्न कैसा है? मोटर है। उसको कैसे याद रखोगे? एक फॉर्मूला मैंने बनाया, देवेंद्र सिंह जी मेरे सीनियर हुआ करते थे और अब वो रहे नहीं, तो ये फॉर्मूला उनको डेडिकेटेड है। डीएस मतलब देवेंद्र सिंह, बहुत अच्छी बॉटनी फैकल्टी हुआ करते थे, अभी है नहीं। देवेंद्र सिंह ने बम देखा, ये फॉर्मूला यहां पर याद रखना। देवेंद्र सिंह ने बम देखा का D for dorsal horn, S for sensory, B for ventral horn, M for motor। ठीक है, चलो उसके बाद अगले उस पर हम जाएंगे। इसमें ये हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पाइनल नर्व के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये डोर्सल हॉर्न है, डोर्सल हॉर्न से डोर्सल रूट का ओरिजिन हुआ, तो ये डोर्सल हॉर्न अगर सेंसरी है तो डोर्सल रूट कैसा होगा? ये भी सेंसरी होगा। ठीक है, फिर वेंट्रल हॉर्न से ये वेंट्रल हॉर्न हुआ, वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट का ओरिजिन हुआ। वेंट्रल हॉर्न अगर मोटर है तो वेंट्रल रूट भी कैसा होगा? मोटर होगा। फिर डोर्सल रूट क्या बनाएगा? गैंग्लिया बनाएगा। गैंग्लिया क्या होता है? बंचेज ऑफ साइटोन आउटसाइड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एज गैंग्लिया। तो ये डोर्सल रूट गैंग्लिया बनाएगा, वेंट्रल रूट गैंग्लिया नहीं होता। उसके बाद याद रखना, उसके बाद डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट का क्या हो जाना है? फ्यूजन हो जाना है। तो उसके फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होता है। स्पाइनल नर्व के डोर्सल साइड में कैसा फाइबर है? सेंसरी फाइबर है। जबकि इसके वेंट्रल साइड में कैसा फाइबर है? इसके वेंट्रल साइड में मोटर फाइबर है, मतलब इसमें सेंसरी फाइबर भी है और मोटर फाइबर भी है। तो ऐसा स्पाइनल नर्व क्या कहलाता है? मिक्स कहलाता है। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह सेट करके रखना। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जो हमारी आदतें हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जैसे कि मान लो कभी आपके सामने स्नेक आ जाता है, एकदम से या तो आप उसे मारने का प्रयास करोगे या दौड़कर भागने का प्रयास करोगे। ठीक है, अगर आपकी आंख के सामने कुछ भी आ जाए तो मतलब आंख के सामने कोई भी पॉइंट पहुंचता है, पलकें बंद हो जाएंगे। ऑल दीज आर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक फॉर्मूला मैंने यहां पे दिया हुआ है। विच यूपीआई आपको मालूम क्या पेमेंट का पोर्टल होता है? विच यूपीआई हैज सिटी एसपी। याद करने के लिए चाहो तो आप किसी सिटी एसपी का कंपैरिजन कर लो, अपने सामने रख लो, इमेजिन कर लो और सोचो कि आप ये पूछ रहे हो कि सिटी एसपी के पास कौन सा यूपीआई है, उससे पेमेंट आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पे याद रखना, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें कैपिटल लेटर का मतलब होता है, स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं होता। तो विच में केवल डब्ल्यू कैपिटल है, हॉट में केवल एच कैपिटल। तो डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? सडन विड्रॉल। यू का मतलब अनकॉन्शियस, आई का मतलब इनवॉलेंटरी, पी का मतलब पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन और आई का मतलब इनवॉलेंटरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी सडन विड्रॉल ऑफ बॉडी ऑर्गन मेंटेन बाय पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा? H फॉर हॉट हो सकता है, C फॉर कोल्ड हो सकता है, सिटी में केवल C कैपिटल है, और S फॉर स्केरी डरावना, एंड P फॉर पॉइंटेड और पॉइजनस। ऐसा कोई भी एनसीईआरटी ने ये 5 टर्म दिए, लेकिन इनसे मिलते जुलते और भी कई तरह के ऑब्जेक्ट हो
हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है तो पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन जो कि अनकॉन्शियस है, इनवॉलंटरी, उसके चलते किसी बॉडी ऑर्गन का सडन विड्रॉल, जैसे आपने दौड़ लगाना शुरू कर दिया, कौन से बॉडी ऑर्गन का विड्रॉल हुआ? बेसिकली लेग का हुआ, देन दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब याद रखना रिफ्लेक्स एक्शन का जो जो पाथवे है, जो उसका मार्ग है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिफ्लेक्स आर्च। याद रखना रिफ्लेक्स आर्च इज कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप ऑफ कंटेंट। इसमें सबसे पहले क्या है? सेंसरी ऑर्गन, जैसे आई है, नोज है। दूसरा क्या है? सेंसरी और अफरेंट नर्व। तीसरा क्या हो जाएगा? थर्ड यहाँ पर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखें। थर्ड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और फोर्थ वन क्या हो जाएगा? मोटर और इफरेंट नर्व। और फिफ्थ वन क्या हो जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन और स्केलेटल मसल्स। अब एक बात याद रखना, आपने देखा कि एक स्नेक आपके सामने आ रहा है, किसने देखा? आपकी आई तक ये मैसेज पहुंचा। आई से ये मैसेज कहाँ जाएगा? ऑप्टिक नर्व से, या ऑप्टिक नर्व से होता हुआ कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी एरिया में जाएगा, ठीक है। सेंसरी एरिया से इंटरनंसियल से होता हुआ मोटर एरिया में जाएगा। मोटर एरिया से ये फैसला होगा कि या तो आपको स्नेक को मारने का प्रयास करना या भागने का प्रयास करना। ये फैसला मोटर और इफरेंट नर्व से होता हुआ कहाँ जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन मतलब स्केलेटल मसल्स तक जाएगा। दिस एंटायर पाथवे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्च, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने डायग्राम से समझाया। जैसे मान लो ये रिसेप्टर ऑर्गन है, इसको आई मान लो। ये सेंसरी नर्व है, ये कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी एरिया में। फिर इंटरनंसियल नर्व से होता हुआ कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के मोटर नर्व में जाएगा। मोटर नर्व से होता हुआ इफेक्टर ऑर्गन में जाएगा। कुल मिलाकर इतनी बातें रिफ्लेक्स आर्च में हमें समझना था, जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब उन 5 पॉइंट के बारे में बात कर लें जहां से इस पर क्वेश्चन आता है। आप चाहें तो आपके एनसीईआरटी के नोट्स में केवल उन 5 पॉइंट को याद कर लें। देखो पहला पॉइंट याद रखना, फाइलम टर्मिनेलिस। पाया मैटर विदाउट स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज फाइलम टर्मिनेलिस, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये DS1 डोर्सल हॉर्न कैसा है? सेंसरी है। और वेंट्रल हॉर्न कैसा है? मोटर है, दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट की बात याद रखना। तीसरा पॉइंट याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर आउटसाइड में है और व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर इनसाइड में है और व्हाइट मैटर आउटसाइड में है, ठीक है। उसको याद रखना है। उसके बाद फिर याद रखना है ये इसका डेफिनेशन, ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। विच यूपीआई हैज CTST, ये पूरा एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। और उसके बाद इसका जो पैसेज के पांचों कंटेंट हैं, इनका नाम और सीक्वेंस याद रखना है। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी और अफरेंट नर्व, स्पाइनल नर्व, मोटर और इफरेंट नर्व, इफरेंट ऑर्गन और स्केलेटल मसल्स, ये पांचों को आपको याद रखना है। कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट। अब कल हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, और नर्वस सिस्टम में इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो याद रखना सेंसरी ऑर्गन रहेगा, आई और ईयर रहेगा। और उसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा जिसमें पूरे नर्वस सिस्टम का हम रिवीजन करेंगे। और फाइनल राउंड में केवल आपको वही चैप्टर बार बार 10 बार 15 बार 20 बार देखना है। जब भी आप चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, वो लगभग आधा घंटे का लेक्चर होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।